हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। ये कलेक्टिव रीडिंग होने वाला है और इस रीडिंग में हम एक चैनल्ड मैसेज आप लोगों के लिए पहुंचाना चाहेंगे। एक ऐसा मैसेज जो आपको पीस देगा, आपके शरीर को नहीं, आपकी आत्मा को। तो एक ये बहुत ही डिवाइन रीडिंग रहेगा, इसीलिए सबसे पहले भगवान का नाम लो पॉज होकर, और फिर आप वीडियो को देखना आगे। हरे कृष्णा। देखो, ये जो रीडिंग आपके लिए आ रही है, ये आपको आराम देने के लिए आ रही है। अभी ये आपका पर्सपेक्टिव होगा कि आप किस भावना से इस रीडिंग को सुन रहे हो। तो अगर आप इस रीडिंग को सुन रहे हो बिल्कुल खुले दिमाग से और बिल्कुल शांत मन से सुनने की कोशिश करेगा। ऑल्दो आपका मन शांत नहीं है, बहुत सब कुछ आपको बहुत मिस्टीरियस लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं सब कैसे होगा। अभी मतलब थोड़ा सा आप अंडर कॉन्फिडेंट हो, या ये कह सकते हैं, या फिर आप एक गहरी सोच में हो। आजकल आप थोड़ा सा ना चीज़ों पर थोड़ा फोकस करने लगे हो, कुछ बोलने से पहले सोचना, कुछ करने से पहले सोचना, या कभी कभी आपका शायद दिल भी ना करता हो किसी से कुछ भिड़ने का, कुछ कहने का, अपनी बात कहने का। इट्स लाइक कि आप किसी गलत डायरेक्शन में ना चले जाओ। मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम बहुत निराश हो जाते हैं, तो आपको निराश नहीं होना है, लेकिन आपको अपने इंट्यूशन को सुनना है। इंट्यूशन क्या है? भगवान की आवाज़। ठीक है, ये इंट्यूशन कोई बहुत बड़ा वर्ड नहीं है, लेकिन इसका एक डिवाइन एसेंस है जो बहुत बड़ा है। वो है भगवान श्री कृष्ण, भगवान की आवाज़। ठीक है, वो हम सब के दिल में है। तो जो भी भगवान की आवाज़ आती है ना, तो तभी आती है जब हम शांत होते हैं, या जब हम कुछ गलत करने वाले होते हैं, कुछ सही करना चाहते हैं, या कंफ्यूज्ड होते हैं। तो एक दिल से आवाज़ आती है हर किसी के। आपने उस आवाज़ को सुनना है, और वो आप आवाज़ तभी सुन पाओगे जब कॉल इन द प्योर वाइट लाइट, जब आप उन्हें बुलाओगे, जब आप भगवान का नाम लोगे, तो भगवान की आवाज़ आपको साफ साफ सुनाई देगी आपके दिल से, अंदर से। किसको? आपकी आत्मा को। ओके, फिर आपको धीरे धीरे रियलाइजेशंस होंगे, आपका पर्सपेक्टिव चेंज होगा हर एक सिचुएशन को देखने का। लेकिन आप डिप्रेस्ड नहीं रहोगे, आप होगे भले ही अकेले, लेकिन आप होगे खुश और समझदार। अभी क्या, आप भले ही अकेले हो, लेकिन कभी कभी आप निराश हो जाते हो, कभी कभी आप अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हो, कभी कभी आप का मूड काफ़ी ऑफ हो जाता है कि मुझे कुछ नहीं करना, मुझे अकेला छोड़ दो। ऐसा अगर है तो ये आपकी लाइफ का एक बहुत ही रियलाइज्ड टाइम है ये, जहाँ पर आपको ये रियलाइज़ कर लेना चाहिए कि मुझे अगर
अपनी इंट्यूशन को सुनना है तो मुझे उस इंट्यूशन को बुलाना पड़ेगा। मुझे अगर भगवान का हेल्प चाहिए तो मुझे पहले भगवान को याद करना पड़ेगा। ये आपकी लाइफ का एक ऐसा पीरियड है जहाँ पर आपको बहुत केयरफुल रहना है अपने इच्छाओं को लेकर। आप जो इच्छा करोगे उसके लिए आप प्रयत्न करने लग जाओगे और हो सकता है वो इच्छा आपकी पूरी भी हो जाए, लेकिन आपको केयरफुल होना है कि आप चाहते क्या हो, और जो आप चाहते हो क्या वो आपकी लाइफ में एक परमानेंट स्टेबिलिटी लेकर आ सकता है। परमानेंट, अब आप कहोगे परमानेंट स्टेबिलिटी तो नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि हम खुद स्पिरिचुअल है, हमारी आत्मा, हमारा स्वभाव स्पिरिचुअल है, लेकिन हम मांगते क्या है? हम मांगते हैं मटीरियल। हम चैतन्य हैं लेकिन हम मांगते हैं पदार्थ। हम स्पिरिट है लेकिन हम मांगते हैं मैटर, है ना? तो मैटर तो कभी भी परमानेंट नहीं रहता। जैसे ये शरीर नश्वर है वैसी सारी चीज़ें नश्वर है, लेकिन आत्मा नश्वर नहीं है। इसीलिए अपनी लाइफ में अगर आप मटीरियलिस्टिक चीज़ें भी चाहते हो तो कुछ ऐसी ही चीज़ें आप मांगिएगा जिससे आपकी आत्मा को एक स्पिरिचुअल एसेंस मिले। और वो कैसे मिल सकता है? मान लीजिए अगर आप चाहते हो एक अच्छी इनकम, तो उस इनकम के लिए आप प्रयत्न करोगे और वो प्रयत्न आपका पूरा भी हो जाएगा, लेकिन उस इनकम को फिर अगर आप सिर्फ शरीर की इच्छाओं पर खर्च करोगे तो उससे आपको स्पिरिचुअल एसेंस नहीं मिलेगा। लेकिन उस इनकम का कुछ पार्ट, या ध्यान से सुनिएगा, उस इनकम का कुछ पार्ट अगर आप भगवान की सेवा में यूज करोगे तो आपकी आत्मा को जरूर स्पिरिचुअल एसेंस मिलेगा। ठीक है? तो ये क्यों समझाया जा रहा है? क्योंकि ये आपकी लाइफ का एक ऐसा टाइम है जहाँ पर अगर आपने रियलाइज कर लिया कि व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू मी, मेरे लिए क्या ज़्यादा ज़रूरी है, क्या चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं, अगर मुझे उस पर फोकस करना है तो धीरे धीरे करके आप लाइफ के हायर पर्सपेक्टिव्स पर जाते जाओगे। मतलब आप ऊंचाइयां चढ़ते जाओगे, आपकी ग्रोथ होती जाएगी। वो ग्रोथ आपको अंदर से महसूस होगी। आपके थॉट्स अच्छे हो जाएंगे, आपका एफर्ट में जान आ जाएगी, आपका ऑरा पॉजिटिव रहने लग जाएगा, आप अच्छे संगत से जुड़ जाओगे और आप क्रिटिकल सिचुएशंस में शांत रहना शुरू कर दोगे। आपके अंदर एक समझदारी आ जाएगी, जो समझदारी सिर्फ आपको नहीं, हो सकता है अगर वो समझ आप किसी और को भी दो तो उसके काम आए। तो ये आपकी लाइफ का एक ऐसा टाइम है जहाँ पर आप सेल्फ इम्प्रूव कर सकते हो। इसीलिए आपके लिए ये रीडिंग आ रही है कि आपको खुद को इम्प्रूव करना है। जब आप स्पिरिचुअली खुद को इम्प्रूव करोगे ना तो आप हर तरीके से खुद को इम्प्रूव कर लोगे। आप अपना एफर्ट भी अच्छा लगाने लग जाओगे, आप खुश भी रहना शुरू कर दोगे, आप भगवान से भी जुड़े रहोगे, आपसे जो लोग जुड़ेंगे वो आपसे खुश रहना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपने स्थान किसको दे दिया अपनी लाइफ में? भगवान श्री कृष्ण को। ठीक है? तो विशेष इसलिए आ रही है कि आपको अपनी इच्छाओं को लेकर थोड़ा केयरफुल रहना है। भले अगर आप इतने स्पिरिचुअल नहीं हो तो भी धीरे धीरे स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ो। होते ना हमारे कितने सारे क्वेश्चंस कि मैं क्यों हूँ, मैं क्यों आया हूँ, मुझे करना क्या है, मुझे ये क्यों करना पड़ता है, मैं क्यों भगवान को नहीं देख सकता, या क्या भगवान मेरी सुनते हैं, अगर सुनते हैं तो क्या वो मुझे हेल्प करते हैं या वो मेरी हेल्प नहीं करना चाहते हैं, या फिर मैं इतना परेशान क्यों रहता हूँ। हम सबके सारे क्वेश्चंस यही होते हैं, सबके क्वेश्चंस यही हैं।
तो ये मिस्ट्री है, बट ये मिस्ट्री सॉल्व कैसे होती है? जो मिस्ट्री सॉल्वर्स हैं, जो प्रॉब्लम सॉल्वर्स हैं, बट प्रॉब्लम सॉल्वर कौन है? वो है भगवत गीता। भगवत गीता और भगवत गीता को समझाने वाले हमारे गुरु जिनके आश्रय में रहकर हम समझते हैं कि मेरे इतने सारे डाउट्स हैं, ये डाउट्स कैसे क्लियर होंगे, ये भगवत गीता क्लियर करेंगी। तो एक डिवाइन एसेंस वाली ये रीडिंग आई है, जिसे अगर आपको सुनना अच्छा लग रहा है तो समझ जाइएगा कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो आपका स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ोतरी होने वाली है। और सिर्फ स्पिरिचुअल जर्नी में नहीं, आपकी खुद की नॉर्मल लाइफ में भी। बट अगर आपको ये सुनना इतना कुछ खास पसंद नहीं आ रहा तो अभी भी आप बहुत पीछे हो, अभी भी आप बहुत अंधेरे में हो। आपको लाइट में आने की ज़रूरत है, क्योंकि पहला कार्ड यहाँ पे है कॉल इन द प्योर वाइट लाइट। आप अंधेरे में हो, आपको रोशनी में आना है। अंधेरा कभी भी रोशनी को ये समझ लीजिए कि रोशनी जहाँ आ जाएगी ना, वहाँ अंधेरा अपने आप छट जाएगा। जहाँ मधुसूदन आ जाएंगे, मधु नाम के राक्षस को का वध करने वाले मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण आ जाएंगे, वहाँ हमारे डाउट्स जैसे जो राक्षस है ना, उसका वध हो जाएगा। तो इस बात का आपने बिल्कुल ध्यान रखना है कि धीरे धीरे, जैसे यहाँ पे क्या है, कॉल इन द प्योर वाइट लाइट, आप जैसे भगवान का नाम लोगे, लिसन टू योर इनर विजडम, आपको आत्मज्ञान होता जाएगा, आत्मज्ञान, और आपको भगवान की आवाज़ सुनाई देने लग जाएगी। जब आप भगवान से इतने कनेक्टेड हो जाओगे तो आप जो भी डिसीजंस लोगे अपनी इच्छाओं को लेकर, आपकी जो इच्छा होगी, आप बहुत केयरफुल रहोगे। आप एक कामिंग एनर्जी में रहोगे। और कभी अगर आपके कोई डाउट्स होते हैं तो उस डाउट को क्लियर करने के लिए आपको एक रास्ता भी मिलेगा, जहां आपके सारे डाउट्स भी क्लियर होंगे और आपका माइंडसेट बदल जाएगा कि पहले मैं क्या सोचता था, अब ये क्या है। आपको रियलाइजेशन हो जाएगा कि मुझे अपनी लाइफ की सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना है, मुझे इस ह्यूमन लाइफ का बेनिफिट कैसे उठाना है। ठीक है, तो दो चीज़ें मेन है। सबसे पहला मेन तो है कि भगवान का नाम लेना पड़ेगा, और दूसरा, अगर आपको अपने डाउट्स जैसे राक्षस का वध करना है तो आपको भगवद्गीता पढ़नी और सुननी पड़ेगी, वो भी गुरु के आश्रम में रहकर, जिसका मैंने लिंक आपको कई बार शेयर करा है, इस रीडिंग में भी मैं शेयर कर दूंगी। तो ये आपके लिए प्रॉपर एक रीडिंग आया है, जहाँ पर आप एक अंधेरे से निकल के एक रोशनी में जाओगे, अंधेरे से निकल के रोशनी में जाओगे, क्योंकि भगवान चाह रहे हैं कि आप उस अंधेरे से, उस घुटन से निकलो और उनका हाथ थाम लो। जब हमारे अंदर इच्छाएं बहुत सारी होती है ना, तो हम भगवान की भक्ति नहीं कर पाते। लेकिन जब हम धीरे धीरे करके अपनी इच्छा को शून्य करने लग जाते हैं ना, धीरे धीरे करके हम भगवान को खुद को समर्पित करने लग जाते हैं, तो फिर भक्ति की शुरुआत होती है धीरे धीरे करके। और शुद्ध भक्ति तो वो है जहाँ पर आपकी कोई इच्छा नहीं है, आपकी केवल एक इच्छा है कि मुझे कृष्ण से प्रेम करना है, बस कृष्ण प्रेम, और कुछ नहीं, मोक्ष की भी कामना नहीं। वो होती है शुद्ध भक्ति, जहाँ आप बस भगवान की भक्ति में रहना चाहते हो और आपको कोई चीज़ से मतलब नहीं कि मुझे कुछ मिले ना मिले, कोई मुझे पसंद करे ना पसंद करे, मेरा मान करे अपमान करे, यश मिले अपयश मिले, कोई इच्छा नहीं रह जाती। लेकिन उस स्टेज तक पहुंचना और उस स्टेज की इच्छा करना भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं।
लेकिन हम प्रयत्न कर सकते हैं कि हम बस कृष्ण प्रेम पाने के लिए कृष्ण का नाम लें, राधा कृष्ण का नाम लें, जो कि है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जहाँ पर राधा कृष्ण एक है, एक साथ है, हरे राधा रानी कृष्ण कृष्ण। ठीक है। बहुत अच्छी रीडिंग आई है आप लोगों की, तो मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। और हो सकता है यहाँ पर वुड बी डिवोटीज देख रहे हो जो आगे जाकर भक्त होने वाले हैं, या कुछ भक्त हो चुके हैं, या कुछ भक्ति में आने वाले हैं, वो इस रीडिंग को देख रहे हो। तो आप सबको बेस्ट ऑफ लक आपकी स्पिरिचुअल और आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए, और आपकी मटेरियल लाइफ के लिए, दोनों के लिए बेस्ट ऑफ लक। ठीक है। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे।